पिछले हफ्ते से बहुत सारे स्टूडेंट्स से बात हुई और उनके परसेंटाइल पे उनको ऐसा लगता है कि हमें लो परसेंटाइल पे कॉलेजेस अलॉट हो जाएंगे, यूनिवर्सिटीज़ अलॉट हो जाएंगी आईसीआर काउंसलिंग से। जब मैंने उनसे रीज़न जानना चाहा तो शॉकिंग था। मैंने पूछा एक दो लोगों से कि क्यों आपको लगता है कि आपके इस रैंक पे भी आईसीआर काउंसलिंग में आपको सीट मिल जाएगी, एक्सप्लेन करिए थोड़ा सा। मुझे मुझे भी जानने का एक्साइटमेंट था कि क्यों आपको ऐसा लगता है, एटलीस्ट आपके पॉइंट ऑफ व्यू तो समझना ज़रूरी है। तो उन्होंने बताया कि देखिए, लास्ट ईयर मॉपअप राउंड में इतनी सीटें खाली थी और मॉपअप राउंड के बाद भी इतनी इतनी सीटें खाली थी। अब ये सीटें हम ले सकते हैं, मतलब वो सीटें लेने में कोई इंटरेस्टेड नहीं है, इसका मतलब वो तो हम ले सकते हैं। हमने बोला वाह। फिर मैंने उसका सोर्स जानना चाहा। सोर्स मतलब ये जो चीज़ें हैं ये कहाँ से आपके दिमाग में भरी जा रही हैं। तो फिर मैंने देखा यूट्यूब की दुनिया में आपको बहुत सारे चमन ऐसे मिल जाएंगे जो आपको गाइड तो नहीं लेकिन मिस गाइड बहुत अच्छे से कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने देखे कुछ वीडियोस, कॉलेजेस एट लो परसेंटाइल, ऐसा ऐसा करके कुछ थे वीडियोस। बहुत सारे लोगों ने जो पीडीएफ दिखाया उसमें सीट मैट्रिक्स थी और करीब 600-700 सीटें उसमें वैकेंट थी। जी हाँ, बिल्कुल सही बात है। लेकिन आपने वहाँ पे गौर नहीं किया होगा, वो सीट्स मॉपअप राउंड के बाद की थी और मॉपअप राउंड के बाद आईसीआर की जिम्मेदारी ख़त्म हो जाती। मॉपअप राउंड के बाद आईसीआर की जो सीटें हैं वो यूनिवर्सिटी में कन्वर्ट हो जाती है, यूनिवर्सिटी सीट्स में। उस पर आईसीआर की कोई भी जिम्मेदारी नहीं होती है। आईसीआर का कोई भी लेना देना नहीं है। उन सीटों को यूनिवर्सिटी बेच दे, चाहे तो खाली रखे, चाहे तो एडमिशन दे या ना दे, उसके ऊपर है। आईसीआर अपना पल्ला झाड़ लेता है, बस यहाँ से बात खत्म। एमबीबीएस की कोई भी सीट आप देख लो, खाली क्यों नहीं जाती है? अगर एक भी सीट खाली जाएगी तो अगले साल वहीं पे कोई ना कोई सुप्रीम कोर्ट में केस डाल देगा कि ये वाली सीट आपने खाली रखी, हमारे टैक्स का पैसा बर्बाद गया। लेकिन ऐसा यहाँ पे नहीं होता। आईसीआर में आप जितनी मर्जी चाहे पिछले 5-6 साल का रिकॉर्ड उठा लो, हर साल 80 to 85% सीटें ही फिल होती हैं। बाकी सीटों का क्या होता है? कुछ खाली रहती हैं, कुछ बेच दी जाती हैं, कुछ यूनिवर्सिटी सीटों में कन्वर्ट की जाती हैं और मैक्सिमम टू मैक्सिमम खाली रहती हैं। अब इन सीटों पे आपका है हिम्मत तो करवा लो एडमिशन, बिना किसी जान पहचान के, बिना किसी रिश्तेदारी के करवा लो एडमिशन। कुछ गिनी चुनी यूनिवर्सिटीज़ को छोड़ दें ऑल इंडिया में, उसके अलावा किसी में भी कॉलेज लेवल काउंसलिंग नहीं होती है। गिनी चुनी यूनिवर्सिटी, कर्नाटक ले लो, हरियाणा ले लो, पालमपुर ले लो, बिहार ले लो, पूसा में। इसके अलावा कहाँ पे होती है काउंसलिंग? लास्ट ईयर तो मैंने अच्छे से देखा सभी यूनिवर्सिटीज़ की काउंसलिंग कहाँ पे हो रही है। चलिए एनडीआरआई और आईआरआई भी ले लेते हैं, वहाँ पे भी हुई थी। इसके अलावा और कहाँ पे हुई थी? उसका कोई आंसर नहीं है। आईसीआर में मॉपअप राउंड के बाद भी सीटें क्यों खाली रहती हैं, उसका रीज़न क्या है, चलिए देखते हैं। तो थर्ड राउंड तक जो भी सीटें मिलना है मिल गई जिसको, उसके बाद जिसको छोड़ना है वो छोड़ देता है, ठीक है। अब ये सीटें ऐड हो जाती है मॉपअप राउंड की काउंसलिंग में जो आईसीआर कंडक्ट करता है पिछले 2 सालों से। अब इसके बाद क्या होता है कि सब स्टूडेंट्स को पता चलता है कि हाँ 700 सीटें खाली हैं, 800 सीटें खाली हैं, इस वाली यूनिवर्सिटी में सीटें खाली हैं। तो सभी धड़ाधड़ मॉपअप काउंसलिंग में चले जाते हैं, क्योंकि ना तो यहाँ पे एक्स्ट्रा पैसा लिया जाता है, जो पहले रजिस्ट्रेशन किया था उसी पैसे में यहाँ पे मॉपअप में भी अलाउ कर दिया जाता है। एक्स्ट्रा पैसा लगना नहीं, डाल देते हैं, मिलेगा तो हमारी यूनिवर्सिटी जो हमारे चॉइस की है मिलेगी, नहीं तो छोड़ देंगे, भाड़ में जाए, हमारा पैसा थोड़ी लग रहा है। तो ऐसा होता है कि हमने ले लिया, मान लीजिए हमें कोई यूनिवर्सिटी मिल गई कहीं दूर स्टेट की, अब वहाँ पे हमको जाना नहीं है, तो हमने ना तो वहाँ की फ़ीस जमा करी, ना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाया। तो अब क्या होगा? वो सीटें खाली रह गई। मेरे तो नंबर अच्छे थे लेकिन मुझे वो सीट चाहिए ही नहीं, लेकिन फिर भी मैंने काउंसलिंग में डाला था एज अ बैकअप, एज अ सेकेंड ऑप्शन, एज अ थर्ड ऑप्शन। सभी डालते हैं ऑब्वियसली। जब तक मुझे मेरी चॉइस का कोर्स नहीं मिल जाएगा, या फिर वेटनरी, या फिर बीएमएस, या फिर एमबीबीएस नहीं मिल जाएगा, तब तक मैं इसको बैकअप में रखूँगा। मैक्सिमम स्टूडेंट्स, मैक्सिमम यानी 99% स्टूडेंट्स का चॉइस यही होता है कि हाँ ऐसा ही करना है, और उसमें भी कोई गलत नहीं है। अपने हिसाब से सभी बैकअप प्लान देखते हैं। इसी तरह से अगर आप एमएससी एग्रीकल्चर में बात करोगे तो सभी कहीं ना कहीं किसी न किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लेते हैं, जो भी ब्रांच मिले, फिर उसके बाद आईसीआर का वेट करते रहते हैं। यही करते हैं सभी, क्योंकि शायद यहाँ पे जेआरएफ मिल जाए, एनटीएस मिल जाए। ये सारे आपके लालच प्रलोभन, ये सभी नॉर्मल है, सभी के साथ होता है, सभी ऐसा ही सोचते हैं, कोई अलग नहीं है। आपने एडमिशन ले लिया किसी स्टेट यूनिवर्सिटी में और आपको आईसीआर से कोई अच्छी यूनिवर्सिटी नहीं मिली, अच्छी इन द सेंस, मान लीजिए अगर आप पंजाब में पढ़ रहे हैं तो रैंकिंग आप देखते हैं कि हाँ पंजाब की तो बहुत अच्छी रैंकिंग है, मुझे मिल रही है ऐसी यूनिवर्सिटी जिसकी लास्ट से रैंकिंग है, तो क्या मैं उधर जाऊँगा आईसीआर से? नहीं जाते हैं बच्चे। तो फिर वो सीटें छूट जाती हैं, वो सीटें खाली रह जाती हैं, इसलिए ऐसा होता है।
अब इन सीटों पे कुछ यूनिवर्सिटीज़ जहाँ जहाँ काउंसलिंग होती है वहाँ वहाँ की जो कॉलेज लेवल काउंसलिंग है वो बहुत कम कट ऑफ जाता है। लेकिन अगर आप देख लो मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, उत्तर प्रदेश में, महाराष्ट्र में, उसके बाद तमिलनाडु में, केरला में, उड़ीसा में, या फिर वेस्ट बंगाल में, या फिर असम में, ना तो छत्तीसगढ़ में, ना झांसी में, कहीं पे भी कॉलेज लेवल काउंसलिंग नहीं करवाई जाती। लास्ट ईयर झांसी में भी बहुत सारी सीटें थी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी थी, फिर भी बोला गया कि डायरेक्टली कि हम ICR से लेते हैं, जो सीटें खाली रह गई, अब इसमें एडमिशन नहीं होगा, जो करना हो कर लो। जितना टैक्स का पैसा आप दे रहे हो गवर्नमेंट को, वही कहीं ना कहीं ट्रांसफ़र किया जाता है कि इतनी कैपेसिटी होनी चाहिए एक यूनिवर्सिटी में, और वही सीटें खाली रह जाएं तो अल्टीमेटली आपका पैसा बर्बाद हो रहा है। वो जो रिसोर्स है जो आपके लिए यूटिलाइज होना चाहिए था वो यूज़ नहीं हुआ है। इसमें जितनी गलती यूनिवर्सिटी की है उतनी ही गलती ICR की भी है। मॉपअप राउंड का क्या मतलब होता है? आप सीट फिल करना चाहते हो अल्टीमेटली, या बस दिखाना चाहते हो? ICR को VCI से सीखना चाहिए, क्योंकि अगर आप VCI काउंसलिंग में देखेंगे मॉपअप राउंड कैसे कंडक्ट किया जाता है, तो एक सिक्योरिटी फीस ली जाती है करीब 15 से 20 हज़ार रुपये। इसका मतलब होता है कि अगर कोई सीट छोड़ता है मॉपअप राउंड में मिलने के बाद भी, तो उसको वो सिक्योरिटी मनी वापस नहीं की जाती है, और जो ले लिया सीट तो उसको सीट का जो वो सिक्योरिटी फीस है वो लौटा दिया जाता है। इस तरह से बहुत सारी सीटें छूटने से बच जाती हैं, वेकेंट रहने से बच जाती है। इसके बाद भी VCI बोलता है कि जितनी भी सीटें खाली रह जाती हैं हमारी काउंसलिंग के बाद, 1 महीने के भीतर आपको कॉलेज लेवल पे काउंसलिंग करवानी है, जिससे कोई भी सीट खाली ना रह जाए। क्या हमारी काउंसलिंग में ऐसा नहीं हो सकता है? ये बेस्ट सॉल्यूशन है कि आप एक सिक्योरिटी फीस एटलीस्ट रखें, जिससे जो स्टूडेंट हैं मॉपअप राउंड में सीट मिलने के बाद छोड़ते हैं उसके नंबर कम हो जाएं और आपकी मैक्सिमम से मैक्सिमम सीटें फिल हो। और यूनिवर्सिटीज़ को डायरेक्शन दें कि 1 महीने के अंदर जितनी भी सीटें यहाँ पे खाली हो रही हैं ICR काउंसलिंग वाली, वो सभी आप फिल करें कॉलेज लेवल पे, आप अपने वेबसाइट पे नोटिस निकाल के। ऐसा होने से मैक्सिमम सीटें फिल हो जाएंगी अगर 1 महीने के भीतर सभी यूनिवर्सिटीज़ ये रूल फॉलो करें। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। आशा करता हूँ आपका ये डाउट ज़रूर दूर हो गया होगा कि कम परसेंटाइल पे कॉलेज मिलना कितना मुश्किल है। तो बेटर है कि आप अपनी दूसरी अपॉर्चुनिटीज़ की तरफ ध्यान दें या फिर नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिपेयर करें। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर करें। चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कर लें ऐसे ही नए वीडियोस के लिए। मिलता हूं मैं आपको किसी नए वीडियो में नए अपडेट के साथ। तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें, देखते रहें कृषि क्रांति यूट्यूब चैनल सचित आनंद के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।